हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अपने 5 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके थे सॉल्यूशन चैप्टर के, जो 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। आज अपन 6th लेक्चर की बात करेंगे सॉल्यूशन के। तो एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये जो ऑनलाइन क्लास लेते हो आप, उस समय अपने पास में जो आपकी नोटबुक है वो रखें और पेन रखें, साथ साथ डिनोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें। नहीं लिखा जाए उस समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसको बाद में आप आसानी से उतार सकते हो, लिख सकते हो। अब कल अपनी बात हुई थी सॉल्यूशन की, और कल मैंने आपको बता दिया था, राउल्ट्स लॉ बता दिया था। राउल्ट्स लॉ के जो वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए था राउल्ट्स लॉ, वो बता दिया था। अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ डिस्कस मैंने कर लिया था। उसके बाद में अपन ने बात करी थी आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। फिर अपन ने बात करी थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उसकी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली थी। फिर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उसके 2 टाइप अपन ने देखे थे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये देख लिए थे अपन ने, उनके प्रॉपर्टी देख ली थी और उनके अपन ने एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। आज अपना टॉपिक है एजियोट्रोप। स्थिर क्वांथी मिश्रण। एजियोट्रोप कहें चाहे अपन कहें इसको स्थिर क्वांथी मिश्रण, अपन किसे कहेंगे स्थिर क्वांथी मिश्रण, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसे कहते हैं एजियोट्रोप? 2 या 2 से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका वाष्प प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था में संगठन समान हो और एक ही ताप पर वो उबलते हैं, क्या कहलाएंगे? वो एजियोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। जैसे मैं यहां पर डिनोट करूं, 2 या 2 से अधिक घटकों का मिश्रण जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान हो तथा एक ही ताप पर उबलते हो, क्या कहलाएंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। एक ध्यान रखना है, इनको अपन प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते। एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर होता है के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ये बात हुई एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, उनका जो मिक्सचर होता है उनका वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन क्या रहे? सेम, और वो दोनों क्या बॉइल्ड हो एट सेम टेम्परेचर पर, एक ही तापमान पर दोनों उबलते हो। इसी प्रकार का जो मिक्सचर होगा उसको कहेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब आप जानते हो एक ही ताप पर उबलते हैं, वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन क्या है? सेम। तो अपन उसको प्रभाजी आसवन या डिस्टिलेशन द्वारा अपन
उनको सेपरेट, उन घटकों को पृथक नहीं कर सकते। इन्हीं को क्या कहेंगे अपन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वांथी मिश्रण। अब अपन बात करें टाइप ऑफ एजियोट्रोप। एजियोट्रोप के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार का होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर टू टाइप। कितने प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक हायर वेपर प्रेशर वाला, एक लोअर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर वाला। जैसे बाथरूम में उच्चतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी एजियोट्रोप। और दूसरा कौन सा है, निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोप। ये होते हैं दो प्रकार की। पहला हायर बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, दूसरा लोअरिंग, इसको वेपर प्रेशर वाला एजियोट्रोप। ये है हायर वेपर प्रेशर या लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये है लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक बात बताऊं, उच्चतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी कोई द्रव्य है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसको अपन थोड़ा सा ताप देते ही क्या ये उबलने लग जाएगा। थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो थोड़ा सा ताप, कम ताप पर ये वाष्पित होने लग जाएगा और वाष्प इसकी अधिक होगी। वाष्प अधिक होने के कारण इसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। क्लियर हुई ये बात। तो ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम, थोड़ा सा ताप देते ही उबलेगा, वाष्प ज्यादा बनेगा तो ज्यादा वाष्प दाब लगेगा, तो वाष्प दाब क्या अधिक, क्या कहेंगे उच्चतम वाष्प दाबी और निम्नतम क्वथनांकी। इधर वाले की बात करते हैं। ये कोई मिक्सचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर है, तो इसको अपने को इसकी वेपर बनाने के लिए अपने को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा, यानी कम टेम्परेचर कम वेपर। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब कम ताप पर इसकी वाष्प नहीं बनेगी, कम बनेगी, उच्च ताप पर बनेगी। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वाष्प क्या रहेगी, कम, और वाष्प कम है तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम। तो निम्नतम वाष्प दाब भी उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोप। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब अपन इसके बारे में, ये जो टर्म था, टर्मिनोलॉजी था, इसका मैंने यहां पर अर्थ का क्लियरिफिकेशन कर दिया है। अब अपन बात करते हैं, इससे कहेंगे उच्चतम वाष्प दाबी हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप किसे कहते हैं। इस प्रकार का जो एजियोट्रोप है, इस प्रकार का जो मिक्सचर है, इस प्रकार का जो एजियोट्रोप है या इस प्रकार का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में जो दो अवयव होंगे, उन दोनों अवयवों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट से जो मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम। इस प्रकार के एजियोट्रोप का क्वथनांक अवयवी या
अवयवी घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। जैसे अपन बात करें जल प्लस इथेनॉल का मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिश्रण, ये रहता है, ये 5% रहता है, ये रहता है 95%। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो एजियोट्रोप बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात क्लियर हुई। अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखना, जल और एल्कोहल का जो मिश्रण होता है कैसा एजियोट्रोप है, उच्चतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी। क्या लिखा, इस प्रकार के एजियोट्रोप का क्वथनांक उसके अवयवी घटकों के क्वथनांकों से क्या होता है, कम। अवयवी घटक कौन है, जल और इथेनॉल। कितना है क्वथनांक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है क्वथनांक, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मिक्सचर, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना है उसका क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर इसका जो मिश्रण का जो एजियोट्रोप है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके अवयवी घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन इसका नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, इनसे जो मिलेगा वो भी क्या बनेगा, एजियोट्रोप का मिश्रण या मिक्सचर। इस प्रकार का एजियोट्रोप है ये, उच्चतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी। हाँ, दूसरा बिंदु इसका, ये एजियोट्रोप, इसमें जो एजियोट्रोप आते हैं वो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर क्या बनाते हैं, उच्चतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी। तो ये राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होते हैं। यानी ये एजियोट्रोप जो राउल्ट्स लॉ होता है उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या धनात्मक विचलन शो करते हैं, उनका वाष्पदाब तो से भी क्या हो जाता है, अधिक। पीछे अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन दूसरे की बात करते हैं, निम्नतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांकी। तो इस प्रकार के एजियोट्रोप का क्वथनांक, इस प्रकार के एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट उसके अवयवी घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है, अधिक होता है। तो इसी कारण इसको क्या कहेंगे, उच्चतम क्वथनांकी और निम्नतम वाष्पदाबी। क्वथनांक क्या हो गया, उच्च हो गया, किससे, उसके अवयवी घटकों से। तो उसके अवयवी घटकों से क्वथनांक ज्यादा हो गया तो उच्चतम क्वथनांकी। क्वथनांक ज्यादा होते ही वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्पदाब डिक्रीज होगा, कम होगा। तो इसको क्या कहेंगे, निम्नतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इसका क्या होगा, इस प्रकार के एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके अवयवी घटकों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी तुलना में क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, ज्यादा रहता है या बढ़ा हुआ रहता है। इसके एग्जांपल जैसे मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण,
इसी प्रकार एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर हुई ये बात? हाँ, एक बिंदु और, ये एजियोट्रोप कौन से होते हैं? जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये किसकी बात हुई? इस दूसरे एजियोट्रोप की बात हुई। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, मिक्सचर ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या अपन इसको कहें स्थिर क्वंथी या क्वंथी मिश्रण। इसे कहेंगे दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिनका वाष्प प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था में संगठन क्या हो? समान, और एक ही ताप पर वो उबलते हो, प्रभाजी आसवन से उनको सेपरेट नहीं कर सकते घटकों को। क्या कहेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप। पहला कौन सा है? उच्चतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी, दूसरा निम्नतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांकी। ये मैंने मतलब समझा दिया आपको कि उच्चतम वाष्पदाब होगा उसका क्वथनांक कम होगा, और ये भी समझा दिया जिसका वेपर प्रेशर लो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अभी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद में इनके प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? अवयवी घटकों से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अवयवी घटकों से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। एग्जांपल डिस्कस करें, इसके एग्जांपल डिस्कस करें। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर नोट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। अब अपन बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास। अणुसंख्यक गुणधर्म एवं विलेय का, या अपन क्या कहें, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं मैं, अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति या विलेय के संगठन पर निर्भर नहीं करते, ऐसे गुणधर्मों को, ऐसी प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या की या
अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। विलेय की प्रकृति एवं कंपोजिशन, नेचर एंड कंपोजिशन, संगठन पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, या अनुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो किस पर डिपेंड करेंगे? द नंबर ऑफ पार्टिकल या द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उन पर डिपेंड करेंगे। दैट्स आर डजंट डिपेंड द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट। तो न तो विलेय के नेचर पर डिपेंड करेंगे और न ही जो सोल्यूट है उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करेंगे। ओनली डिपेंड फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट, केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्मों को अपन क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब जैसे मैं लिखूं यहां पर, हाँ, विलेय के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनमें और कणों की संख्या में, विलेय के कणों की संख्या में और आणविक द्रव्यमान में क्या संबंध है, ये रिलेशन में एक बार यहां पर लिख रहा हूं। विलयन के या विलयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, विलेय के कणों की संख्या। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ध्यान रखना, अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान कब बढ़ेगा? जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी। जैसे वियोजन हो जाए तो विलेय का कण टूटकर दो टुकड़ों में बट जाए तो कणों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म आर डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट ऑफ द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, या विलेय के कणों की संख्या के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ने पर इनका मान बढ़ेगा। दूसरा, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनमें क्या रिलेशन होता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अणुभार बोल सकते हैं विलेय का। ये अपने को ध्यान रखना है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मोलर मास है उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जब ये बढ़ेंगे तो ये घटेगा, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म किसके प्रोपोर्शनल है? कणों की संख्या। कणों की संख्या बढ़ेगी कब? जब एक कण टूटकर दो में डिवाइड हो जाए। तो आप समझ गए होंगे, कणों की संख्या बढ़ गई, अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गए, लेकिन अणुभार तो क्या हो गया? एक कण दो में सेपरेट हो गया, तो वो अणुभार घटेगा या नहीं घटेगा? तो अणुभार के क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसके समानुपाती है तो सीधी सी बात है, इसकी क्या रहेंगे? ये व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। क्लियर? अब अपन बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्मों। हाँ, इन अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं? विलेय का मोलर मास, विलेय का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, या इसको अपन कहते हैं एमपी, या विलेय का अणुभार। क्या कहते हैं इसको? विलेय का अणुभार। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं? विलेय का मोलर मास या विलेय का
मोलिकुलर मास। क्लियर हुई? हाँ, तो एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन मोलर मास, अणुसंख्यक गुणधर्म और अणुभार ज्ञात करना या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। किससे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, विलय की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाएंगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके प्रोपोर्शनल है? विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है? विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे यहां पर इस चैप्टर में? विलय का मोलर द्रव्यमान mb से जिसको अपन डिनोट करते हैं, या फिर क्या ज्ञात करेंगे अपन? विलय का अणुभार। अब हम इस चैप्टर में जो जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके बारे में बात करेंगे। एक बार मैं वो सभी लिख देता हूं, कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक में ओनियन, हिमांक में अवनमन, और प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा यहां पर? सॉरी, हिमांक में क्या होगा? अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अपन पहले इसको ऊपर लिखते हैं, इसकी बात करते हैं। क्लियर? पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ अपने को क्या बता रहा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये अपन पढ़ के आ चुके। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम अपन ने जब पढ़ा था, तो लास्ट में जो रिलेशन निकला था वो यही था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? समान, एक निश्चित ताप पर। क्या रिलेशन था वो? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यह विलय की मोल भिन्न क्या था? P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। एक्स बी क्या है यहां पर? विलय की मोल फ्रैक्शन, P नोट के A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P क्या है यहां पर? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। अब अपन क्या करेंगे यहां पर? ये अपन पीछे पढ़ के आ चुके। अपने को एक्स बी को क्या करना है? सोल्व करना है। आप जानते हो मोल भिन्न क्या होती है? ये क्या है? विलय की मोल भिन्न।
बराबर होगी ये विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के मोलों की संख्या। जैसे विलेय के मोलों की संख्या मान ले अपन NB और विलयन के मोलों की संख्या ये विलायक के मोल और ये विलेय के मोल, ये विलायक के मोल हैं और ये विलेय के मोल, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएंगे विलयन के मोल, और ये किसके हैं विलेय के मोल। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो XB की जगह अपन ये इसको और सोल्व करें अपन, मोलों की संख्या क्या होती है नंबर ऑफ मोल, विलेय का भार, या अपन कहें ये विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय का भार बट्टे भार, विलेय के भार को किससे लिखते हैं अपन WB से लिख सकते हैं बट्टे विलेय का अणुभार, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर MB। और यहां पर मैं कहूं विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी विलायक का भार WA बट्टे विलायक का मोलक द्रव्यमान या अणुभार MA। तो ये वैल्यू यहां पर अपन पुट कर सकते हैं। तो NB बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इस NB के स्थान पर अपन पुट कर सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं NB इजिकल टू विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे MB। और यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार WA बट्टे MA प्लस विलेय वाला फिर से लिखेंगे WB बट्टे MB। ये वैल्यू अपने पास आई है, इस वैल्यू को समीकरण ये अक्ष की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई है अक्ष B की वैल्यू। अक्ष B की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, अक्ष B का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा अपने पास WB बट्टे MB और WA बट्टे MA प्लस WB बट्टे MB इजिकल टू P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। अब अपन बात करें अत्यंत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अत्यंत ही तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए। तनु विलयन क्या होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या रहे बहुत अधिक रहे। तो ये क्या है विलायक और ये है क्या विलेय। तो विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो किसकी तुलना में विलायक की तुलना में, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही अपन क्या कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये विलायक क्या रहेगा यहाँ पर WA बट्टे MA क्या रहेगा मोर देन विलेय की मात्रा से। तो इसको क्या मान सकते हैं अपन इस टर्म को नगण्य मान सकते हैं। और तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर पुट आगे लिखता हूं, इसको हटाता हूं एक बार यहां से, मैं आगे यहां पे सोल्व कर रहा हूं उसको WB बट्टे MB, WB बट्टे MB और नीचे होगा WA बट्टे MA इजिकल टू P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। इसको एक साथ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं WB बट्टे MB, इसको उल्टा करके लिख दें MA बट्टे WA इजिकल टू P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। अब अपने को यहां पर ज्ञात क्या करना है, अपने को MB ज्ञात करना है
ये क्या है, विलेय का अणुभार, ये ज्ञात करेंगे। इसको इधर ले जाएं और इसको अपन नीचे ला सकते हैं, तो MB इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये तो यहीं पे है, WB गुणा MA बट्टे WA, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर लाएंगे तो P नोट A बट्टे P नोट A माइनस P। ये सारी थोड़ी लाइट प्रॉब्लम कर रही है। ये इक्वेशन अपने को यहां पर प्राप्त हुई है। तो ये क्या है यहां पर, द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान अपन निकाल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। सर ये लाइट कटी हुई है क्या अभी, ये यहां तक हुआ आपका कंप्लीट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको आप नोट्स में उतार सकते हो। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे ज्ञात करेंगे। राउट्स लॉ क्या कहता है, विलेय की मोलबिन वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर। ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका। अक्स बी को सोल्व करेंगे यहाँ पर। ये क्या है, विलेय की मोलबिन, आप जानते हो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये विलेय के मोल और ये विलयन के कुल मोल। मोलों की संख्या क्या होती है, जैसे विलेय के मोलों की संख्या विलेय का भार बट्टे अणुभार, विलायक के मोलों की संख्या विलायक का भार बट्टे अणुभार। इसको सोल्व करके ये इसकी जगह ये मान और इन दोनों की जगह मान पुट करने पर ये मान आता है, ये इसके बराबर। फिर अत्यंत अणु विलयनों के लिए ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम, इसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से कम। तो समीकरण इस प्रकार से अपने पास बन जाती है। आप सभी जानते हो, इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। ये ज्ञात करना अपने को, विलेय का आणविक द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। तो इस टर्म को अपन इस वैल्यू को इधर ले जाए, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और इसको उल्टा करके इधर ले आए, ये मान अपने को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने को क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है। क्लियर सभी को। अब यहां पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, वो आपको सोल्व करके आना है घर से। न्यूमेरिकल है ये, जो बुक का न्यूमेरिकल है वही दे रहा हूं, राजस्थान बोर्ड में जो है। जैसे शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है और विलायक का भार 39 ग्राम है, या मैं कहूं 39 ग्राम विलायक में, विलायक कौन, बेंजीन, बेंजीन में 5 ग्राम या फिर अपन कहते हैं 2 ग्राम विलेय घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, MB यानी आणविक द्रव्यमान। ज्ञात कीजिए। कोष्टक में दे देता है बेंजीन का अणुभार या विलायक का अणुभार 78 ग्राम है। तो अपने पास सब कुछ पड़ा है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, विलयन का वाष्प दाब ये रहा। ये क्या है,
P नोट A, ये क्या है P, और ये क्या है विलाय का भार W A, और ये क्या है विलेय का भार W B, और ये सारी चीजें ये क्या है M A, विलाय का भार। सभी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ये करना है क्वेश्चन आपको घर से। आज की क्लास यहीं पर, तो आगे अपन कल बात करेंगे इसकी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। वो क्या है क्वोथनांक में यूनियन। थैंक यू।